हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी के एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हाफ ईयरली 2 दिसंबर को होने जा रहा है। दिन गुरुवार, समय रहेगा दोस्तों 12:30 बजे से 3:30 बजे तक। उस परीक्षा को के दृष्टि को देखते हुए हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो कि हर परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इसके पहले त्रैमासिक में हमने बनाया था वीडियो, वहाँ भी बहुत अच्छी रिस्पांस मिली, और अब हाफ ईयरली परीक्षाओं के लिए हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। इसमें आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, यहाँ से 100% आने की चांस है, एवं प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। समय होगा दोस्तों 3 घंटे, पूर्णांक होगी 80, कक्षा 10, विषय हिंदी। प्रिय मित्रों, इसके पहले हमने तो बहुविकल्पी 1 से 5 तक आते हैं, बहुविकल्पी हमने नहीं बनाया है। अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए भी करना है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करें। हमने कुल 18 प्रश्न रखे हैं, और जो कि वह परीक्षा के लिए जैसे महत्वपूर्ण है हिंदी विषय के लिए। तो आप देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं दोस्तों। प्रश्न को अच्छे से देखें। पहले 1 से 10 तक जो एक नंबर, प्रश्न नंबर 1 से और 10 तक जो है 2 नंबर के हैं, और 10 के बाद 14 तक 3 नंबर के, और 14 से 18 तक 4 नंबर के प्रश्न हमने रखा है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अथवा में ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, परशुराम को क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। ये प्रश्न 2 प्रश्न में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दोस्तों है, आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब हम ये नहीं बताएंगे कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, जितने प्रश्न हम 18 प्रश्न रखे सभी महत्वपूर्ण है। तीसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद, यानी सूरदास की और चाहे जयशंकर प्रसाद की, किसी के रचनाएं 2 रचनाएं लिखनी है। जैसे सूरदास का सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, इस प्रकार से जयशंकर की कमायनी है, तो इस प्रकार से उनकी रचनाएं लिखना है और विशेषताएं लिखनी है दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 4 होगा दोस्तों, महाकाव्य और खंडकाव्य में प्रमुख 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर अंतर में 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 4 लिख सकता है। कभी कभी 4 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 2 नंबर में रखा है, तो 2 हमने बताया है। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में प्रमुख 2 अंतर लिखिए। इसी तरह से महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के एक महाकाव्य का नाम तथा उनके रचयिता का नाम लिखिए। इस तरह से पूछा जा सकता है अथवा में। और अगले प्रश्न है दोस्तों 55 नंबर, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है ना, इसकी परिभाषा लिखना है और फिर उदाहरण सहित बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। दोहा का या कि छंद का, है ना, इनकी किसी का लक्षण लिखना है या कि दोनों का लक्षण लिखना है और सहित लिखिए, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर 7वां प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। उसी तरह दोस्तों 2, 3, 4 कुछ पूछ सकता है, तो कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर अथवा में है दोस्तों, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं मैं समझाते जाता। अगर आप लोगों को उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमने उत्तर ज़रूर अपलोड करेंगे दोस्तों। 8वां प्रश्न है, रामकृष्ण बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य विशेषताएं लिखिए। इसमें राम वृक्ष की या कि बेनीपुरी का, किसी का एक का, राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं, और या कि महावीर प्रसाद, किसी एक का रचना, 2 रचनाएं लिखनी है और उनकी साहित्य लिखना है। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर आपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों क्या लिखना है, किन्हीं 2 मुहावरों को लिखना है और वाक्यों को प्रयोग करना है। कभी कभी इसी प्रश्न में पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 9 में ही दोस्तों, कि किन्हीं 2 समास को विग्रह करते हुए विश्वास का नाम लिखिए। फिर जैसे आग बबूला होना, फूला ना समाना, किनारा करना, इनकी सभी को आप लोगों को प्रयोग करना है। जैसे आग बबूला होना, इसका क्या हो जाए दोस्तों, गुस्से में आना, तो इसके अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 का ही अथवा है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसा दोस्तों पिछले बार भी आया था, निपात शब्द किसे कहते हैं, ये फिर से आएगा, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए
किस शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका अथवा है दोस्तों, जर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अकबर चुप क्यों थे? ये दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। फिर 11वां प्रश्न है, प्रबंध काव्य का अर्थ लिखो और लिखते हुए उनके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। किसका? प्रबंध काव्य का। ठीक है दोस्तों। या अथवा में देगा श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अंतर बताइए कोई 3। यहाँ से दोस्तों 11 नंबर से 3 नंबर के प्रश्न हैं, जितने भी है 11 नंबर से 3 नंबर के प्रश्न हैं। चौथा नंबर है दोस्तों लोकोक्तियाँ, यानी 12 नंबर, लोकोक्तियाँ और मुहावरों में अंतर है, ये अंतर लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए, है ना, उदाहरण सहित बताइए। फिर इसका अथवा ये है दोस्तों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए ताकि जो प्रश्न हम बताते हैं उनको आप नोट करते जाइए। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह अपठित गद्यांश होता है दोस्तों, इसको इसी में से प्रश्न रहते हैं, इसके नीचे 4-5 प्रश्न रहते हैं और उसी से पढ़ करके, ये बड़ी सा रहता है यहाँ से यहाँ तक, उसको पढ़ करके और आपको समझ करके उत्तर देना है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, जिसको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं अगले कड़ी में अपठित गद्यांश के बारे में ही बात करूँगा, एक वीडियो अपलोड करूँगा कि अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ते हैं, कैसे छाँटते हैं। तो इसमें श्रम साधन करने वाले अति परिश्रमी बनो, या कि ये आ सकता है दोस्तों आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता या परिस्थितियों के दासी, इनको देख लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर आज की आवश्यकता विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी एक विषय, अब किसके विषय में? कंप्यूटर के बारे में एक टिप्पणी लिखिए, एक विषय उनके बारे में लिखिए। या कि अथवा में आएगा दोस्तों, खाने से ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान दो, इस विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। ये संवाद कई बार पूछा गया दोस्तों, अभी पिछले बार भी पूछा गया था। किसी के बारे में संवाद पूछ सकता है, यहाँ पर मित्रों के बारे में भी संवाद पूछ सकता है ना, किसी कहानी के बारे में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश, क्या दोस्तों? पद्यांश की संदर्भ व्याख्या सहित लिखिए, है ना। पद्यांश के बारे में लिखना है कि पद्यांश, तो पद्यांश में ऊधो तुम तो यत बड़भागी गुड़ चीटी यो पावी। इसको दोस्तों पद्यांश में कवि होते हैं और गद्यांश में लेखक होते हैं दोस्तों। तो ये ऊधव जो है, ऊधव किसकी लिखी हुई? सूरदास की लिखी हुई है, ठीक है, क्षितिज से। या कि ये मधुप गुन गुन करे देखो यह गागर रीति, ये प्रश्न आ सकता है। फिर 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश, गद्यांश प्रसंग के व्याख्या लिखिए। बाल गोविंद भगत की निवृत्ति, यानी ये राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ है और ये गद्यांश है ना, इसमें लेखक, इसमें ऐसा लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से, बाल गोविंद पाठ से मतलब क्षितिज भाग 2 से और बाल गोविंद से, यानी कहने का मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक द्वारा लिखा गया है, ऐसा लिखा जाता है। अथवा दोस्तों जो लोग यह कहते हैं बाधा डालना, ये इसको देख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 17, आपने प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। हमेशा शुल्क मुक्ति आता है, या कि द्वितीय प्रति रिजल्ट मंगवाने के लिए आता है, या तो अपने बड़े भाई की शादी संबंध के लिए एक मतलब निमंत्रण पत्र लिखने के लिए आता है। इन चीज़ तीनों को देख लीजिएगा। फिर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी विषय पर निबंध लिखिए, कितने? 250 शब्दों में। ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो कोविड-19 सबसे ज़्यादा तो कोरोना का ही आता है अब इस टाइम पर। फिर पर्यावरण प्रदूषण और मोबाइल फ़ोन या मेरा प्रिय खेल। तो सबसे पहले पर्यावरण कोविड-19 को आप पढ़ लीजिए, फिर पर्यावरण को, इनमें से 2 में से एक क्लियर ही आ जाएगा 100%। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर PDF चाहिए या कोई इसका उत्तर सहित चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और प्रश्न 1 से 5 तक के लिए बहुविकल्पी अगर आपको भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे।